एक क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चीजें चेंज की मैंने इस क्वेश्चन में। कह रहा है दानिश, एना एंड प्रांजल पार्टनर्स है, पीएसआर है मेरा 532, ठीक है, ये ओल्ड पीएसआर मिल गया आपको। दानिश died on 30th September 2019, यानी मिड ऑफ द ईयर डेथ हो रही है। द एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड टू, एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है? हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज 5 लाख, जो कैपिटल है 5 लाख रुपीस की, अलोंग विद शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल का शेयर भी देना, और गुडविल ऑफ फर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 60,000 रुपीज। समीर साहब समझ आ रहा है? अब है जो ये पॉइंट जिसके लिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी टर्नओवर बेसिस की बात कर रहा है, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो हम देंगे उसको प्रॉफिट का शेयर जो हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स बेसिस पे। कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर 18-19 यानी प्रीवियस ईयर की सेल्स वो है 2 लाख रुपीज, एंड प्रॉफिट वाज 10% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन सेल्स, ठीक है। अब सुनना, ये है मेन पॉइंट। कह रहा है सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, सेल्स हर साल 20% से इंक्रीज हो रही है, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। हर जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट 1% से डिक्रीज हो रहा है हर साल। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है, तो अभी जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में डेथ हुई है, उस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 9%, क्योंकि 1% से डिक्रीज हुआ। इस ईयर की अगर सेल्स मैं बात करता हूं 2 लाख रुपीज है, तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर की जो हम बात करें 2 लाख रुपीज है, इसमें 20% ऐड करेंगे तो इस ईयर की सेल्स कितनी होनी चाहिए? 2,40,000 हो जानी चाहिए। यस और नो? बस ये है मेन पॉइंट। कह रहा है लास्ट पॉइंट में, हाफ अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, पास जर्नल एंट्री एंड शो वर्किंग क्लियरली। पास जर्नल एंट्री एंड शो वर्किंग क्लियरली। आओ सॉल्यूशन करते हैं इसका, वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम दानिश का शेयर ऑफ प्रॉफिट ही निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमारे पास सेल्स कितनी होगी इस ईयर की? 2 लाख प्लस 20% ऑफ 2 लाख। यस और नो? तो कितनी हो जाएगी? 2,40,000 हो जाएगी सेल्स। ये कंप्लीट ईयर की सेल्स निकली अभी हमारे पास। अगर सेल्स में ग्रोथ रेट 20% है, तो इस साल की जो सेल्स होगी, जो ईयर कंप्लीट होगा, अभी हुआ नहीं है, तो ऑलमोस्ट कितनी होगी? 2,40,000 होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 10% माइनस 1%, दैट इज 9%। तो प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना हो जाएगा बेटा? 2,40,000 इंटू में 9%। यस और नो? तो कितना हो जाएगा बताना? 21,600 हो जाएगा। ये कितने ईयर का प्रॉफिट है? पूरे साल का प्रॉफिट है। पर डेथ कब हुई है? 30th सितंबर, मतलब 6 मंथ्स में हुई है। तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कितना हो जाएगा? 21,600 इंटू में 6/12, दैट इज 1/2, कितना हो जाएगा? 10,000। ये क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दानिश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा टिल डेट ऑफ डेथ? दानिश का शेयर कितना है? 5/10 है, तो 5/10 करूंगा तो 5,400 हो जाएगा। बस यही तो है मेन गेम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेथ तक, ठीक है। वो कितना है? 5,400। बस मेन गेम, वर्किंग नोट यही था हमारा। अब हमें एंट्रीज करनी है, तो आइए जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले गुडविल का शेयर भी हमें निकालना है। देखो गुडविल हमारी कितनी है फर्म की? 60,000 है, तो दानिश का शेयर कितना हो जाएगा? 5 यानी 30,000। यस और नो? इसको कौन बियर करेगा? रिमेनिंग यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में यानी गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो बन जाएगा। तो मेरा गेनिंग रेशियो यहां पे बनेगा क्या? 3:2 ही बनेगा। 5:3:2 था। रिमेनिंग पार्टनर का रिमेनिंग रेशियो विल बी द गेनिंग रेशियो, तो 3:2 हो गया। तो 30,000 का 3:2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। ये क्या कर रहे हैं हम? गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3:2 मतलब 18,000 एंड 12,000। सेकंड जो हमने उसका प्रॉफिट निकाला, क्या हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है? न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ट्रीटमेंट पीएनएल सस्पेंस से करूंगा या कैपिटल से करूंगा? पीएनएल सस्पेंस से करूंगा फिर से। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बेटा? 5,400। अब देखो दानिश को हमने कितने पेमेंट करनी है वो समझते हैं। उसने बोला दानिश को 5 लाख रुपीस तो आपने कैपिटल के देने हैं, साथ में शेयर ऑफ गुडविल भी देना है, और शेयर ऑफ गुडविल हमने निकाल लिया, कितना आया? 30,000, और साथ में प्रॉफिट भी देना है। प्रॉफिट का शेयर कितना आ रहा है? 5,400। तो हमने टोटल उसको देना कितना है? 5 लाख ऑफ द कैपिटल अमाउंट, 30,000 ऑफ द गुडविल अमाउंट एंड 5,400 ऑफ
प्रॉफिट शेयर, तो टोटल हमने उसको पेमेंट करनी कितनी है 535 400, यही तो करनी है पेमेंट। तो यही उसकी कैपिटल से उठा के कहां जाएगा पैसा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आया 5,35,400, 5,35,400 कहां से निकाला हमने, ये वर्किंग नोट से निकाला अभी तो। एंड लास्ट में हमने उसको बोला है कि हमने उसको हाफ पे किया है, तो लास्ट एंट्री जो होगी, देखो हाफ मैंने पेमेंट कर दी, हाफ पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब है उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी आएगा अब हमारे पास, जो हमारा अगला टॉपिक है सीखना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू दानिश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। 5,35,400 हाफ करेंगे तो कितना होगा 2,67,700, 2,67,700 फाइनल अमाउंट।